ओम नमः शिवाय। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। बाहर से देखने पर उसका जीवन बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन भीतर वह गहरी बेचैनी से भरा हुआ था। जीवन में सब कुछ होते हुए भी उसे हमेशा लगता था कि कुछ कमी है, जैसे आत्मा किसी अनजानी पुकार को सुन रही हो। आरव बचपन से ही भगवान शिव का भक्त था। उसके घर के आंगन में एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित था, जिसे उसकी दादी रोज जल चढ़ाती थी। दादी अक्सर कहा करती थी, बेटा, जब दुनिया साथ छोड़ दे तब ओम नमः शिवाय तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा। उस समय आरव इन बातों को बस कहानी समझता था, लेकिन समय बदल गया। जीवन का अंधकार जब आरव 25 वर्ष का हुआ, तब उसके जीवन में समस्याएं एक साथ आने लगी। नौकरी बार बार छूट जाती, मित्र दूर हो गए, परिवार में आर्थिक संकट बढ़ गया। रातों को उसे नींद नहीं आती। एक रात वह छत पर बैठा आकाश को देख रहा था। उसने पहली बार मन ही मन कहा, भगवान, अगर आप सच में हैं तो मुझे रास्ता दिखाइए। उसी रात उसकी आंख लग गई और तभी उसने एक अजीब स्वप्न देखा। घना अंधकार, चारों ओर शांति और दूर से डमरू की धीमी आवाज। डम डम डम। उसने देखा एक विशाल हिमालय पर्वत और उसके सामने ध्यान मग्न एक दिव्य आकृति। जटाधारी, गले में सर्प, माथे पर चंद्रमा, भगवान शिव। आरव डर गया और उसी क्षण उसकी नींद खुल गई। उसका हृदय तेज धड़क रहा था। सुबह होते ही वह अपनी दादी के पास गया। दादी मुस्कुराई और बोली, महादेव बुला रहे हैं। मंत्र की शुरुआत दादी ने उसे एक सरल नियम बताया, कुछ मत मांगना, बस रोज 108 बार ओम नमः शिवाय जपना। आरव ने पूछा, क्या इससे मेरी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? दादी बोली, समस्याएं नहीं, तुम बदल जाओगे। ये बात उसके मन में बैठ गई। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में वह उठा। पहली बार उसने शांत बैठकर मंत्र जप शुरू किया। एयम नमः शिवाय, एयम नमः शिवाय। शुरुआत में मन भटकता रहा, कभी नौकरी की चिंता, कभी भविष्य का डर, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दिन बीतते गए। पहला परिवर्तन करीब 21 दिन बाद उसे एक अजीब बदलाव महसूस हुआ। पहले जहां वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था, अब मन शांत रहने लगा। नकारात्मक विचार धीरे धीरे कम होने लगे। उसे लगा जैसे भीतर कोई ऊर्जा जाग रही हो। एक दिन जप करते समय अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, बिना किसी कारण। वह समझ नहीं पाया, लेकिन भीतर एक गहरी शांति थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे सहला रही हो। ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य, अब उसकी नींद रोज सुबह 3:30 बजे खुलने लगी, बिना अलार्म के। पहले वह डर गया, लेकिन दादी ने कहा, यह शिव का समय है, साधकों को इसी समय बुलाया जाता है। अब वह रोज उसी समय उठकर जप करने लगा। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि इस समय मंत्र का प्रभाव कई गुना अधिक होता है। हवा शांत रहती, मन स्थिर रहता और मंत्र अपने आप चलने लगता। कभी कभी तो उसे लगता कि वह जप नहीं कर रहा, मंत्र स्वयं उसके भीतर गूंज रहा है। ऊर्जा का जागरण। एक दिन ध्यान करते समय उसकी रीढ़ में हल्की गर्मी महसूस हुई। वह घबरा गया और ध्यान तोड़ दिया। अगले दिन फिर वही अनुभव हुआ, जैसे कोई ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर उठ रही हो। उसने दादी को बताया। दादी ने गंभीर होकर कहा, डरना मत, जब मंत्र मन से उतरकर आत्मा में पहुंचता है तब ऊर्जा जागती है। अब आरव का विश्वास बढ़ने लगा। जीवन में चमत्कार, धीरे धीरे उसके जीवन में छोटे छोटे बदलाव होने लगे। रुके हुए काम अपने आप बनने लगे। पुराने मित्र वापस संपर्क करने लगे। मन में आत्मविश्वास बढ़ गया। चिंता कम हो गई। सबसे बड़ी बात, अब उसे अकेलापन महसूस नहीं होता था। उसे लगता था जैसे कोई हर समय उसके साथ है। दिव्य संकेत। एक रात उसने स्वप्न में शिवलिंग देखा, जिस पर स्वयं जल गिर रहा था। सुबह उठते ही उसके शरीर में रोमांच हो गया। दादी ने कहा, यह संकेत है कि तुम्हारा जप स्वीकार हो रहा है। अब आरव और अधिक श्रद्धा से मंत्र जप करने लगा, लेकिन उसे अभी पता नहीं था कि यह तो उसकी आध्यात्मिक यात्रा की सिर्फ शुरुआत थी। आगे जो होने वाला था वह उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। मंत्र सिद्धि की दिव्य यात्रा, भाग 2, महादेव की परीक्षा। नमः शिवाय। आरव की साधना अब केवल एक नियम नहीं रही थी, वह उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। पहले वह मंत्र जप करता था, लेकिन अब उसे महसूस होने लगा था कि मंत्र स्वयं उसे जप रहा है।
सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना अब कठिन नहीं लगता था। आंखें अपने आप खुल जाती और जैसे ही वह बैठता उसके भीतर से धीमी ध्वनि उठती, उसके शरीर में कंपन सा होने लगता। मानसिक जाप की शुरुआत एक दिन आरव काम पर जा रहा था। रास्ते में अचानक उसे एहसास हुआ कि वह मन ही मन मंत्र दोहरा रहा है, बिना कोशिश किए। वह चौंक गया। उसने सोचा, मैं तो अभी जप नहीं कर रहा, फिर यह मंत्र क्यों चल रहा है? तभी उसे दादी की बात याद आई। जब मंत्र हृदय में उतर जाता है तब साधक को जप नहीं करना पड़ता, मंत्र स्वयं चलता है। अब उसके साथ यही हो रहा था। चलते समय, खाते समय, काम करते समय मंत्र भीतर निरंतर गूंजता रहता। पहली परीक्षा, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग कभी सीधा नहीं होता। जैसे जैसे उसकी साधना बढ़ी वैसे वैसे उसके जीवन में अचानक बाधाएं भी आने लगी। नौकरी में तनाव बढ़ गया, बिना कारण लोग उससे नाराज होने लगे। मन में पुराने डर और नकारात्मक विचार फिर उठने लगे। आरव परेशान हो गया। उसने सोचा, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? मंत्र जपने के बाद तो जीवन आसान होना चाहिए था। उस रात वह उदास होकर शिवलिंग के सामने बैठा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। महादेव, अगर यह आपकी राह है तो मुझे शक्ति दीजिए। उसी क्षण भीतर से एक शांत भावना उठी। साधक की परीक्षा बिना सिद्धि नहीं। भीतर का संघर्ष अगले कुछ दिनों तक उसका मन बहुत बेचैन रहा। ध्यान में बैठते ही विचारों का तूफान उठता, कभी गुस्सा, कभी भय, कभी निराशा, लेकिन उसने झप नहीं छोड़ा। धीरे धीरे उसने समझा, ये बाहरी समस्या नहीं, भीतर की शुद्ध थी। जैसे गंदा जल साफ होने से पहले मटमैला हो जाता है, वैसे ही मन भी शुद्ध होने से पहले अशांत होता है। अद्भुत अनुभव। एक रात ध्यान करते समय उसे लगा जैसे उसके चारों ओर हल्की सुगंध फैल रही है। कमरे में कोई फूल नहीं था, फिर भी चंदन और धूप जैसी खुशबू थी। उसने आंखें खोली। कमरा खाली था, लेकिन मन में गहरी शांति उतर चुकी थी। उस दिन पहली बार उसे लगा, महादेव सच में मेरे पास हैं। स्वप्न का रहस्य। कुछ दिनों बाद उसे फिर एक स्वप्न आया। वह एक प्राचीन मंदिर में खड़ा था। चारों ओर दीपक जल रहे थे। मंदिर के बीचों बीच विशाल शिवलिंग था। एक साधु ने उसके पास आकर कहा, जप जारी रखो, शब्द से शक्ति बन रही है। आरव ने पूछा, आप कौन हैं? साधु मुस्कुराए और अचानक उनका रूप बदल गया। क्षण भर के लिए उसने भगवान शिव का तेजस्वी स्वरूप देखा और उसी क्षण उसकी नींद खुल गई। उसका पूरा शरीर रोमांच से भर गया। वाणी में परिवर्तन। अब आरव ने एक और बदलाव महसूस किया। जब भी वह किसी को दिल से शुभकामना देता, वह बात सच होने लगती। एक दिन उसने अपने मित्र से कहा, चिंता मत करो, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। कुछ ही दिनों में मित्र को नौकरी मिल गई। ऐसी घटनाएं बार बार होने लगी। वह डर गया। दादी ने समझाया, यह वाणी की शुद्ध है। जब मन पवित्र होता है तब शब्दों में शक्ति आ जाती है। कामनाओं पर नियंत्रण। पहले जहां उसका मन इच्छाओं और भटकाव में उलझा रहता था, अब भीतर स्थिरता आने लगी। अनावश्यक इच्छाएं कम हो गई। मन शांत रहने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसकी ऊर्जा ऊपर की ओर उठ रही है, जैसे जीवन की दिशा बदल रही हो। दिव्य संरक्षण। एक शाम वह सड़क पार कर रहा था। अचानक तेज गति से आती गाड़ी उसके बेहद करीब आकर रुकी। बस एक सेकंड का फर्क था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसके मुंह से अपने आप निकला, ओम नमः शिवाय। उसे स्पष्ट महसूस हुआ जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे बचा लिया। उस दिन उसका विश्वास अटूट हो गया। साधना का गहरा चरण। अब आरव रोज एक निश्चित स्थान पर बैठकर जप करता। वह न कुछ मांगता, न कोई इच्छा रखता, सिर्फ मंत्र, सिर्फ समर्पण। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। लोग कहने लगे, तुम्हारे चेहरे पर अलग सा तेज आ गया है। उसे समझ आ गया, साधना भीतर काम कर रही है। लेकिन अभी सबसे बड़ा अनुभव बाकी था। आरव की साधना अब एक नई अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी। पहले वह मंत्र जपता था, फिर मंत्र स्वयं चलने लगा और अब उसे महसूस होने लगा था कि उसके भीतर कोई गहरी शक्ति जाग रही है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है,
लेकिन एक बात निश्चित थी, उसका पुराना जीवन पीछे छूट रहा था। ऊर्जा का तीव्र अनुभव एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में, जब वह ध्यान में बैठा, अचानक उसकी रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में कंपन शुरू हुआ। धीरे धीरे वह कंपन ऊपर की ओर बढ़ने लगा। उसका शरीर हल्का होने लगा, सांस गहरी और धीमी हो गई। उसे लगा जैसे भीतर कोई प्रकाश ऊपर उठ रहा हो। वह डर गया और आंखें खोल दी। पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उस दिन उसने जप रोक दिया। मन में भय था, कहीं मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा। लेकिन उसी रात उसे फिर स्वप्न आया। हिमालय का दर्शन उसने देखा। वह बर्फ से ढके विशाल पर्वत पर खड़ा है। चारों ओर शांति थी। दूर से डमरू और घंटियों की ध्वनि सुनाई दे रही थी। एक दिव्य आवाज गूंजी, डरो मत, ये जागरण है। उसने सामने देखा एक तेजस्वी प्रकाश, जिसमें भगवान शिव की आकृति दिखाई दे रही थी। आवाज फिर आई, मंत्र अग्नि है, ये तुम्हें शुद्ध कर रही है। नींद खुलते ही उसका भय समाप्त हो चुका था। अब उसके भीतर विश्वास था। साधना की अग्नि, अब ध्यान के समय उसके शरीर में गर्मी बढ़ने लगी। कभी रीढ़ में कंपन, कभी माथे के बीच हल्का दबाव। धीरे धीरे उसकी एकाग्रता इतनी बढ़ गई कि आधा घंटा कब बीत जाता उसे पता ही नहीं चलता। अब जब शब्दों से नहीं, अनुभूति से होने लगा था। उसे महसूस हुआ कि मंत्र ध्वनि नहीं, ऊर्जा है। स्वप्न सिद्धि की शुरुआत। अब उसके स्वप्न बदलने लगे। पहले सामान्य सपने आते थे, लेकिन अब प्रतीकों से भरे स्वप्न आने लगे। कभी शिवलिंग दिखाई देता, कभी बहता हुआ गंगा जल, कभी नंदी बैल, कभी त्रिशूल। आकाश में चमकता। एक रात उसने स्वप्न में देखा कि वह मंदिर में दीपक जला रहा है। अगले दिन वास्तविक जीवन में भी उसे अचानक मंदिर जाने की तीव्र इच्छा हुई। वह गया और आश्चर्य, मंदिर बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने स्वप्न में देखा था। अब उसे समझ आने लगा कि स्वप्न केवल कल्पना नहीं थे, संकेत थे। काल भैरव का रहस्य। एक अमावस्या की रात वह जप कर रहा था। अचानक बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगी। हवा तेज चलने लगी। उसका मन अचानक अत्यंत स्थिर हो गया। आंखें बंद थीं, लेकिन उसे लगा जैसे कोई शक्तिशाली उपस्थिति उसके पास खड़ी है। डर और शांति दोनों साथ महसूस हो रहे थे। उसके भीतर से मंत्र तेज गति से गूंजने लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुछ मिनट बाद सब शांत हो गया। अगले दिन दादी ने कहा, जब साधक आगे बढ़ता है तो शिव के गण उसकी रक्षा करने लगते हैं। यह भय नहीं, संरक्षण का संकेत है। आरव स्तब्ध रह गया। लोगों पर प्रभाव। अब उसके आसपास के लोग बदलने लगे। जो पहले उससे दूर रहते थे, अब उससे बात करने आते। कई लोग अपनी समस्याएं बताने लगे। जब वह उन्हें शांत होकर सुनता और बस इतना कहता, सब ठीक होगा, तो सच में कुछ समय बाद उनकी समस्या हल होने लगती। उसे महसूस हुआ उसकी उपस्थिति लोगों को शांति देने लगी है। मौन की शक्ति। अब आरव कम बोलने लगा। उसे अनावश्यक बातें करने की इच्छा नहीं होती थी। ओम नमः शिवाय